हाँ भैया। हाँ पहुंचे। हाँ बस ये 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है आ जाओ। ये लीजिए पापा, अभी वीरेंद्र से बात हुई है, बस 5 मिनट में पहुंचने वाला है। लीजिए लीजिए ना। कहाँ बे? साला घूर रहा था तुम? हैं? अरे घर से निकलना मुश्किल होगा ये मोहल्ले की लड़कियों का। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना है और ना तुमसे झगड़ा करना है। हर रोज मुझे परेशान करने आ जाते हो। ये विकास, तुम दोनों सुबह सुबह वापस आ गए। मेरी तबीयत खराब है, चलो जाओ यहाँ से। अरे अंकल जी समझाओ अपने बेटवा को। तुम लोग के घर पे औरत नहीं है ना, तो कहाँ से समझोगे तुम लोग कि औरत की इज्जत क्या होती है? मैंने बोला ना तुम्हें, निकलो यहाँ से, मेहमान आने वाले हैं। हाँ समझा दो अपने भाई को, इस उम्र में भी लड़कियां ताकते रहता है। आ गए हो ना तुम, संभाल के रखना अपनी घरवाली को इसकी गंदी नजर से। क्या बोल रहे? चल निकले यहाँ से, तेरा मारूंगा ना दिमाग होश पे आ जाएगा। वीरेंद्र तो छोड़ इनकी बातों को, अंदर आ। तुम लोग निकलो। चल हाँ आ जाओ। अरे चिंता नहीं बेटा। पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं। अरे इसकी क्या जरूरत। ये किस लिए भैया? अरे मुंह दिखाइए रखो। पापा जी अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, बढ़िया है। पापा मैं और वीरेंद्र तो कब से सोच रहे थे कि घर आके आपसे और भैया से मिलने के लिए, और देखिए फाइनली हम आ गए। अच्छा कि आप लोग आ गए, बहुत खुशी हुई सच में। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है पापा आपको देखकर। बस अब आपकी हेल्थ अच्छे से रहे, है ना? अच्छा किया तू आ गया। देख तेरे आने से घर में कितनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगी। हम भी आएंगे दिल्ली। अरे तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है? अरे आइए, पापा को लेकर आइए। अभी तो हमने अपना घर ले लिया दिल्ली में। वाह बहुत बढ़िया। भैया आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी करेंगे, शादी फैमिली सेटल हो जाएगी। वैसे हमने सुना है कि दिल्ली की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। हाँ वो तो है। तानिया भी वहीं की है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमारे लिए एक लड़की ढूंढो ना दिल्ली में, बिल्कुल तानिया जैसी। अरे तानिया जैसी कैसे? वो तो एक ही पीस। क्या बोल रहे हैं आप? बेटा जी पापा जी। अब तुम भी शादी कर लो। कब तक दूसरों की खुशियां देखकर अपने अरमानों को जलाते रहोगे? तुम्हारी मम्मी जाने के बाद कितना कष्ट हुआ। वीरेंद्र तो दिल्ली में ही है, मगर
इस घर को भी संभालने वाला कोई चाहिए ना। ये देखो ये मैं। और ये भैया, ये भैया की फोटो है। पता है, मैं जब भी यहाँ आता था ना तो मुझे बड़ा अकेला महसूस होता था। और जब से तुम आई हो मेरी लाइफ में तो मुझे बहुत कंप्लीट फील होता है। भले ही मैंने देखो ना फैमिली के अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी की, पर अब सब तुम्हें पसंद करते हैं। आई नो बेबी, और 2 साल बाद घर आके कितना अच्छा लग रहा है ना। भैया, बाबूजी सब कितने खुश हैं। पर समझ में नहीं आ रहा है कि भैया और पापा से पैसे की बात कैसे करूं। पापा की जिम्मेदारी तो मेरी, मैं उन पे ऐसा जादू चलाऊंगी ना कि वो सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। बस तुम देखते जाओ अब होता है क्या। बड़ी चालू है। वीरेंद्र, सॉरी वो एक्चुअली मैं ये बोलना आया था कि सुबह जल्दी उठ जाना टाइम पे, जॉगिंग पे चलेंगे। चलो गुड नाइट। ओके। अरे अच्छा भैया, मैं ये बोल रहा था कि ये विकास और मनीष का क्या सीन है? आए दिन हम लोग के घर पे चले आते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। एक तो हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, ऊपर से हमारे परिवार पर इल्जाम लगा रहा है, और आज तो हद हो गई। मतलब हमारे सामने आपको उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, अब कुछ करते नहीं है। नहीं, अगर ऐसा है तो मेरे जाने से पहले मैं इन दोनों का इलाज करके जाऊंगा। देखो वीरेंद्र, ये सब जो दुश्मनी की बातें होती है ना, ये सब दिमाग का फितूर होता है। हमें ऐसा नहीं सोचना है, किसी भी नेगेटिव चीज की तरफ हमें डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात को? वाह भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। सब दिमाग का खेल होता है। एक समझदार इंसान ही इन बातों को समझ सकता है। बहुत लकी हो तुम। क्यों? अरे इतनी समझदार और इतनी ब्यूटीफुल बीवी मिली है तुम्हें। अच्छा चलो सुबह टाइम पे उठ जाना। हाँ ठीक है, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मनीष, ये वीरेंद्र 2 साल के बाद आया है, कुछ तो मकसद है इसका। पक्का जमीन के मामले में ही आया है यह। हाँ तो बच के जाएगा कहाँ? ज्यादा 3-5 किया तो घेर के मारेंगे साले को। अरे नया नया शादी हुआ है ना इसका, थोड़ा गर्म तो रहेगा ही। कोई नहीं, ठंडा हो जाएगा। इसकी बीवी को देखा, चुन के लाया है। हाँ तो घर वालों की तो चांदी ही चांदी, और नरेंद्र की तो बल्ले बल्ले। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मुझसे पहली बार मिली हो। पहली ही तो है। I mean, इस घर पे तो हमारी पहली रात है ना। अच्छा। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई तो था। तानिया? क्या हुआ? कोई तो था वीरेंद्र, कोई हमें देख रहा था। कौन है? कोई नहीं है। क्या हो गया? सच में मैंने किसी को तो देखा यहाँ पे। तानिया कोई नहीं है, भ्रम है तुम्हारा। मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज नहीं यार। एक सच बात बोलो ना कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। हमा का सारा मजाक किरकिरा करके रखती है। वीरेंद्र, क्यों? वीरेंद्र मैं सच बोल रही हूँ यार, कोई तो था वहां पे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी वीरेंद्र? मैं सच बोल रही हूँ, कोई तो था। अच्छा पापा, आई एम सॉरी। पापा, कल रात को हमारी खिड़की पर कोई खड़ा था। अरे भ्रम था वो।
रात से परेशान हो रही है एक ही चीज को लेकर। पापा मैंने क्लियरली देखा था। बहू कह रही है तो हो भी सकता है। मुझे तो लगता है हो ना हो विकास और मनीष ही होंगे। परेशान करके रख दिया हम दोनों को। लफंग है दोनों, आए दिन लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। रहने दीजिए ना पापा, ऐसे लोगों के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। तानिया, ये भ्रम होगा तुम्हारा। अच्छा मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा दोस्तों से मिल के आता हूँ, ठीक है? पापा आप नाश्ता फिनिश कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके पैरों पे मालिश कर दूँ। अरे बहू, इसकी क्या जरूरत है? पापा आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। मुझे गर्व है अपने बेटे के ऊपर, जिसने तुम्हारी जैसी संस्कारी बहू घर में ले आया। ओहो क्या बात है भैया, बड़ा सज धज रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए मतलब? मैं अपने लिए सज नहीं सकता क्या, या मैं अपने बाल नहीं संवार सकता? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कह रही हूँ अब आपको शादी कर ही लेनी चाहिए, है ना? मैं शादी कर ही लेता, लेकिन तुम्हारे जैसी कोई लड़की आज तक मुझे मिली ही नहीं। भैया एक बात बोलो, बुरा मत मानिएगा, आपको मुझसे भी खूबसूरत लड़की मिलेगी। अच्छा। वैसे भी कोई होनी भी तो चाहिए जिससे मैं लड़ सकूं। तो मेरे साथ लड़ूंगा, मतलब मजा आएगा। क्या? मतलब मेरा कहने का है कि छोड़ो इन शादी की बात को। अब तुम यहाँ हो, वीरेंद्र यहाँ पे है, तो मैं तुम दोनों को देख के खुश हो जाता हूँ। वैसे क्या पसंद है तुम्हें? मतलब तुम दिल्ली की मॉडर्न लड़की हो, तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारी पसंद नापसंद। मैं तुम्हारा जेठ हूँ, तो बताओ तुम क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, शर्माओ मत। भैया मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं 2 मिनट में आई हूँ। नमस्ते। हाँ संजय, आओ बैठो। नहीं मैं बैठूंगा तो लेट हो जाऊंगा। मैं ये बताने आया था कि कल भैया को कोर्ट भेज दीजिएगा। अपनी जमीन वाली तारीख के केस है ना? हम आ जाएंगे कल टाइम से। वकील साहब से मिलना है ना कल? जी भैया। चलो ठीक। मुझे एक्चुअली वीरेंद्र की कबर्ड में से शर्ट लेनी थी। तो ले लो ना। क्या ले लूं? I mean, शर्ट ले लीजिए भैया। अच्छा तो ऐसा बोलो ना कि शर्ट ले लो। ठीक है। वैसे तानिया, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मुझे लगता है आपकी स्किन टोन को देखते हुए आप पे ब्लैक कलर ज्यादा जमेगा। क्या सर? हाँ, दैट वन। तो ठीक है फिर। वैसे तानिया, आज शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आऊंगा। ऐसा क्या भैया? शाम का इंतजार करो। तो सी यू इन द इवनिंग। ओके भाई। क्या बात है बेटा, सुबह जल्दी चले गए? दोस्तों से मिले? हाँ मिला, पर कुछ काम नहीं हुआ। उदास लग रहे हो। बताओ बेटा,
कोई कुछ कह रहा है क्या? पापा, लोन का काफी बर्डन हो गया है। किस्त इतना बढ़ गया है कि चुकाना मुश्किल हो गया। अब पुलिस की नौकरी में कितना ही सैलरी मिलता है, घर और गाड़ी दोनों लोन पर है। किस्त भरते भरते परेशान हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। पापा, अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो थोड़ा बेहतर होता। तुम टेंशन ना लो, इंतजाम हो जाएगा पैसों का। मेरा 1-2 महीने में रिटायरमेंट के पैसे आने वाले, 2 लाख रुपया। आते ही तुम रख लो 2 लाख रुपया। 2 लाख में नहीं हो पाएगा पापा, लोन काफी बड़ा है। अब अगर ये बात है तो जमीन बेचना पड़ेगा। जिस जमीन का विवाद विकास के घर वालों से चल रहा है, वो जमीन करोड़ों की है। अगर फैसला हमारे हक में आ जाता है एक बार, तो 1-1.5 करोड़ तो हमारे हाथ में आ ही जाते हैं। हाँ तो ठीक है, फिर इस बार आया हूं तो जमीन का मैटर सॉल्व करके ही जाऊंगा। लेके ही मानूंगा जमीन, भले इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर सीधे रास्ते से ना सॉल्व हो ना, तो दूसरा रास्ता भी अपनाना पड़े तो अपनाऊंगा, लेकिन मामला खत्म करके जाऊंगा। भैया आप हाँ मैं वो मैंने बोला था कि तुम्हारे लिए शाम को सरप्राइज गिफ्ट लेके आऊँ, तो वही है। इसकी क्या जरूरत थी भैया? तुम देखो ना, देख के बताओ कैसा। भैया फोन तो मेरे पास था और ला ही रहते तो इतना महंगा फोन। क्या फर्क पड़ता है? अरे देख ना, मैं इसके लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ और ये बोल रही है कि इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी। आजकल तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो मैं तो फिर भी इसका जेठ हूँ, इसको दे सकता हूँ ना गिफ्ट। क्या बात है, तानिया को तो गिफ्ट दे दिया आपने, और मेरा गिफ्ट? अरे चलिए, इतना महंगा फोन तो मत दीजिए, कम से कम कोई सस्ता सा फोन दे दीजिए। ठीक, मुझे भी गिफ्ट दो, लेकिन थोड़ा देर को इंतजार करना होगा, बहुत जल्द सरप्राइज मिलेगा तुझे। ठीक है, चलता हूँ। बात हुई पापा से? क्या बोला? बात तो हुई, पर पापा सिर्फ 2 लाख देने की बात कर रहे हैं, और वो भी 2 महीने बाद। बाकी तो सब जमीन के केस पर डिपेंड है। एक बार भैया से बात करके देखो ना। मुझे लगता है कि जब उन्होंने बिना सोचे मुझे इतना महंगा फोन गिफ्ट कर दिया, तो हमारी प्रॉब्लम भी जरूर समझेंगे। बट एक बात कहूँ, मुझे ना भैया थोड़े अजीब से लगते हैं। जब देखो तब मेरे साथ फ्लर्ट करते रहते हैं। खुद तो शादी नहीं की और मुझ पे लाइन मारते हैं ऐसे ही। और कल टॉवेल में मेरे रूम में आ गए थे। अरे वो तो छोड़ो, मैं सो रही थी, मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे विदाउट माय परमिशन। मुझे तो लगता है फोन देना भी उनके फ्लर्ट करने का एक तरीका है। अरे तानिया, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे भैया है वो मेरे, मैं अच्छे से जानता हूँ वो क्या सोचते हैं, ठीक है? वो हमेशा हमारी फैमिली के बारे में ही सोचते हैं और मेरे से ज्यादा जिम्मेदार है। तुम खामखा उनकी बुराई करते जा रही हो। और एक तो ये है ना, ये अपने दिमाग से ना शक और भ्रम दोनों निकाल दो। तानिया, मैं सच बोल रहा हूँ, ये शक है ना अच्छे अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। एक तो यहाँ मेरा पैसों का टेंशन खत्म नहीं होता, तुम्हारा रोज का। सो जाओ। अरे मैं नॉर्मली बात कर रही थी वीरेंद्र, तो ये मैं मेरी फीलिंग्स बता रही थी जो मुझे लगा। तुम इल्जाम लगा रही हो मेरे भैया पे।
अच्छा है ऐसा। चलो ठीक है, फाइन, सॉरी। भैया बहुत अच्छा है, बस रिलैक्स यार। अरे वाह, जीतने पर इतनी खुशी। क्यों नहीं भैया, खेल जीतने के लिए तो खेलते हैं और जीत की तो खुशी होती है। ये तो है। क्या हुआ? तारीख पे गए थे? क्या होगा, नेक्स्ट वीक की तारीख मिल गई है, फिर से जाना है कोर्ट। अरे यार, पर दिक्कत कहाँ आ रही है? जमीन तो हमारी है ना, तो जज को फैसला देने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अगर चीजें कानूनी तरीके से नहीं होगी ना, तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ। आते हैं हम लोग। देख भाई, मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। हम यहाँ पर दो लोग रहते हैं और अकेले रहते हैं दोनों। अगर किसी दिन उन लोगों ने हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे बता? वो तो बाहर रहता है ना, और कोर्ट में मैटर चल रहा है, सुलझ जाएगा। क्या प्रॉब्लम बता? अरे नहीं होगा भैया इतनी जल्दी, मुझे पता है ना, यही तो प्रॉब्लम है। तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? टेंशन मत ले तू, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है, बोल। भैया मैं चाहता हूँ कि अगर जमीन का मैटर जल्दी सुलझ जाता ना, तो जमीन को बेच देता। जमीन मतलब तू जमीन क्यों बेचना चाहता है? भैया मैंने घर लिया वहां पर, उसका लोन है, और हर रोज बैंक वाले का फोन आता है। तो पापा भी वही बोल रहे थे कि अगर जमीन बेच देते तो उसका लोन चुका देता मैं। कि मुझे सच में पैसे की बहुत जरूरत है। मैं समझता हूँ कि तेरे ऊपर जिम्मेवारी है, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। बता कितने पैसे चाहिए तुझे, मैं दूंगा तुझे। नहीं, वो पैसे कुछ ज्यादा हैं। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा भाई अभी जिंदा है ना, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। अब तेरी फैमिली मेरी फैमिली है यार, क्यों सोच रहा है ऐसा है? तू मुझे बस इतना बता, तुझे कब और कितने पैसे चाहिए? ठीक है, तो अगले हफ्ते तो मैं जा रहा हूँ, मिनिस्टर के यहाँ प्रोग्राम है, तो वहाँ ड्यूटी लगी है मेरी। तो देखो अगर तब तक हो जाए तो बेटर होगा। ठीक है, अगले हफ्ते तेरे जाने से एक दिन पहले हम लोग बैंक चलते हैं और इस रिकवरी के मैटर को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ठीक है, चला जा, अब हंस दे। चल। 5 सीधे दबार आ गया। देखो दूसरी भी बाहर आ रही है। ओह ठीक। तानिया, कल हम पार्टी करने वाले हैं। वो किस खुशी में भैया? अरे तुम आई हो, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? मैं 1 मिनट आता हूं, कॉल लेके। हेलो। कहा बे, साले तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, हमें मारने का चाल चल रहा हो? और वो तुम्हारा शहरी भाई कहाँ है? बहुत पर निकल आया ना उसके, साला घर पे ही घुस के मारेंगे, अभी घर पे ही रहना। अरे तुम्हें क्या हो गया अचानक से? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे किसी ने कान भर दिए। तुम तो अच्छे से जानते हो ना मुझे, और अगर तुम्हें अपनी गलतफहमी दूर करनी है तुम आकर के मुझसे घर पर मिल सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया हूँ। और बंटी बता रहा था कि वो तुम्हारा शहरी भाई हमें मारने की बात कर रहा था अपने दोस्तों से। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, उसने ड्रिंक कर रखी थी, हो सकता है उसने कुछ बोल दिया होगा। मैं माफी मांग रहा हूँ ना उसकी तरफ से। सारा नशा उतार देंगे, उसको बोल देना। और हाँ, जमीन हमारी होगी। क्या हुआ, कौन था? अरे कुछ नहीं, वो ऐसी, मैं संभाल लूंगा। आजा आजा, चल। तुम्हारी बारी है। कितने चाहिए? 80 लाख। 80 लाख? 80 लाख नहीं, 1 करोड़ दूंगा तुझे, पूरे 1 करोड़। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी? बोल दो। अरे बोलिए, उसमें क्या है? मुझे ना 1 हफ्ते के लिए तान्या के साथ में रात बितानी है। और पता है,
मुझे ऐसा लगता है कि तान्या भी मुझे बहुत पसंद करती है। मेरी छोटी छोटी बातों पर हंसती है। मतलब उसको जो मेरे छोटे छोटे जोक्स होते हैं ना, और जो छोटी छोटी बातें होती, कितना मुस्कुरा जाती है। ओए होए, इतनी खूबसूरत। और तुझे तो ये बात अच्छे से पता है कि मैंने शादी आज तक क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे आज तक मेरे पसंद की कोई लड़की मिली नहीं। और अब पसंद भी आई तो तान्या। और महाभारत तो देखी है तूने, उसमें भी तो 5 पांडव और 1 पत्नी, है ना? तो क्या हम 2 भाई एक पत्नी के साथ नहीं रह सकते? हैं? और मुझे पता है कि वो भी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कभी मना नहीं करेगी। पसंद करती है मुझे। चुप, एकदम चुप। दोबारा अपनी घटिया जबान से ना मेरी बीवी का नाम नहीं लेना। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। अरे सुन तो सही। अरे सुन ना, अरे 1.5 ले ले यार। ऐसा क्या कह दिया यार मैंने? क्या हुआ? छोड़ दीजिए मेरा हाथ। क्यों अपने आप को मार रहे हो? मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों कर रहा है। कल रात को इसने क्या किया आपको पता है? मुझसे गलती हो गई मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने कल रात को बहुत पी रखी थी, मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ये सब कैसे बकवास कर दी। माफ कर दे यार मुझे। मैं हाथ छोड़ता हूँ तेरे। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? कैसे बोल सकता हूँ मैं अपने घर की बहू के बारे में? ऐसी बात मैं कैसे कर सकता हूँ यार? मुझे माफ कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तेरे। गलतियां इंसान से होती है। तुम पी रहे थे, पीने के बाद आदमी को पता चलता है वो क्या बोल रहा है। भाई की बात का बुरा लगाओगे तो कैसे चलेगा? जो कुछ भी कहा शराब ने कहा। अगर ये होश में होता तो इसी बात करता क्या? चलो, मेरे कहने पे उसे माफ कर दो। ठीक। अब अपने भाई के गले भी नहीं लगेगा क्या? वीरेंद्र, ये 25-25 लाख रुपए के 4 चेक हैं। थैंक यू। जब से हम यहाँ आए, ये मुझे पहली बार बाहर घुमाने ले जा रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। तो तुम लोग पैदल क्यों जा रहे हो? ये मेरी गाड़ी की चाबी है, जाओ घूम के आओ। अरे नहीं, कोई जरूरत। अरे लो ना, ये लो, जाओ। ओके, बाय भैया।
लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने सर। सुना तुम दिल्ली पुलिस में हो? जी सर। चलो विस्तार में बताओ। सर मैं सुबह जॉगिंग के लिए निकल रहा था। मैंने सोचा कि भैया को लेते चलो। उनके कमरे में गया तो देखा वो नहीं है। मैं ऊपर छत पे गया तो देखा वहां पर भी नहीं है। जब मैं नीचे लॉन पे आया तो देखा। तुम्हें क्या लगता है कौन मार सकता है? सर ये दो लड़के रहते हैं बगल में, मनीष और विकास। आए दिन उनका हमारे घर पे विवाद चलता रहता है जमीन को लेकर। मुझे लगता है उन्होंने ही किया है। क्या दोनों के घर? ला तुम कब से हो यहाँ पे? सर ये मैं 10-15 दिन से आया हुआ हूँ। मनीष और विकास बहुत परेशान करते थे सर। उन्होंने तो कई बार मारने की धमकी भी दी थी। मैंने अपने कानों से सुना है सर। मोहल्ले वालों ने भी सुना है सर। मुझे इंसाफ चाहिए बस। सर मैं उनके घर पे गया था, दोनों घर पे नहीं है। मैंने घर पे बोल के आया है कि वो जैसे ही आए तो पुलिस स्टेशन भेज देना। सब जगह ढूंढो उन्हें। कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन से ट्रैक करो। मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, समझे? जाओ। बड़ा बेटा था मेरा वो, अब किसके साथ जीऊंगा बेटा? ऐसे मत रोइए पापा प्लीज। मैं हूं तो। मैं और तानिया अगले हफ्ते आ जाएंगे। फिर तानिया आपका अच्छे से ख्याल रखेगी प्लीज। अपनी दवाइयाँ लेते रहिएगा। कुछ भी हो तो मुझे फोन करिएगा। चलता हूँ। सर कहाँ निकल रहे हो मिस्टर? हैं सर वो मिनिस्टर के यहाँ ड्यूटी लगी है तो आज ट्रेन है सर, तो जाना पड़ेगा सर जल्दी। जाना पर हमारे साथ। राघव इसको वीडियो दिखाना, इसके उस रात के कारनामों का। देखो वीडियो, देखो ये देखो तुम्हारे कारनामे। पर तुमने अपने ही भाई का कत्ल क्यों किया? अरे सर बहुत गंदा इंसान था सर वो। तानिया पर उसकी बुरी नजर थी सर। ये देखो अपने भैया का मोबाइल, क्या क्या फोटोज और वीडियोस है इसमें गंदी गंदी। देखो मैं कहती थी ना तुम्हें, कोई तो है जो वीडियोस फोटोज लेता है, लेकिन तुम हमेशा कहते रहे तुम्हारा भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है। तान्या देखा अभी मेरा भाई निकला, फोटोज वीडियोस।
वीरेंद्र तू सर मेरा दिमाग खराब हो गया जब मुझे पता चला कि तान्या के पीछे पड़ा है। सर चुप चुप के फोटोज लेता था, वीडियोस बनाता था सर। सर कैसे बर्दाश्त करता सर। मुझे लगा कि कहीं तान्या के साथ कुछ गलत ना कर दे तो मैंने उसकी जान ले ली सर। सर मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया सर। अरेस्ट करो उसको। आ जाओ सर सर प्लीज चल चल थाने चल। Oh,